जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शेयर मार्केट ट्रेडर्स में। तो फ्रेंड्स, आज है 15 नवंबर 2023 और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेड प्लान 16 नवंबर 2023 का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे अपना ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं पहले मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसके हिसाब से हम अगले दिन का अपना ट्रेड प्लान डिसाइड करते हैं, जिसमें मैं आपको कल के इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बताता हूं और साथ ही साथ मैं ये भी बताता हूं कि आपको कौन सी कैंडलस्टिक्स को देख के ट्रेड लेना है। तो फ्रेंड्स, ज्यादा देर ना करते हुए आइए शुरू करते हैं 16 नवंबर का ट्रेड प्लान। तो फ्रेंड्स, आपके सामने निफ्टी का डेली चार्ट लग गया है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करते हैं और अगर आपको शेयर मार्केट में सक्सीड होना है तो मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस जो है वो आपका एक सीक्रेट टूल है जिसके थ्रू आप मार्केट का ट्रेंड पता कर सकते हैं और साथ ही साथ आप मार्केट का अपना ट्रेड प्लान डिसाइड कर सकते हैं कि आपको क्या कल करना चाहिए। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस में मैं आपको तीन टाइम फ्रेम्स के बारे में बताता हूं, जो कि डेली टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम और 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। और यही आप मानिए फ्रेंड्स कि यही एक सीक्रेट की है जिसके थ्रू हम मार्केट को बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रेडिक्ट कर पाते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं अपना 16 नवंबर का ट्रेड प्लान। आपके सामने स्क्रीन पे डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा हुआ है और ये है निफ्टी का चार्ट डेली टाइम फ्रेम का। आज की जो कैंडल है वो आप देख सकते हैं एक बुलिश पिन बार है। इसको हम बुलिश पिन बार कैंडल बोलते हैं। ये एक बुलिश कैंडल है और ये बताती है कि मार्केट में बुलिशनेस है इस समय और मार्केट में बुल्स का काफी दम है। तो ये जो कैंडल आज बनी है, ये कैंडल बनी है हमारी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर। देखिए, हमारे चार्ट पे तीन टाइप की मूविंग एवरेजेस हैं। ये जो ग्रीन कलर की है 20, रेड कलर की 50 और ब्लैक कलर की 200। प्राइस जो है वो हमारा इस समय 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रहा है और ये चीज मैं अपने ट्रेड प्लान में क्लियरली बताता आया हूं। लास्ट के आप मेरे ट्रेड प्लान उठा के देख लीजिए कि मार्केट जो है वो है बाय ऑन डिप्स। जो भी डिप मिलता है हमें बाय करना चाहिए। और मैं आज नहीं बोल रहा हूं, ये मैं तब बोल रहा था जब ये वाली कैंडल जो 50 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लेना जिसने शुरू किया था, ये है 8 नवंबर की कैंडल। 8 नवंबर की कैंडल जब 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट ले रही थी, मैंने तभी आपको बोल दिया था कि यहां पे मार्केट जो है अब बाय ऑन डिप्स है और मुझे उम्मीद है कि हमारा पहला टारगेट ये 50 मूविंग एवरेज रहेगा। और एग्जैक्टली वही हुआ, मार्केट 50 मूविंग एवरेज को भी क्रॉस कर गया। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम ट्रेड प्लान करते हैं और इतना परफेक्ट ट्रेड प्लान हम डिसाइड करते हैं कि जिससे आप लोगों को बहुत अच्छे प्रॉफिट्स होते हैं। अब आप देख सकते हैं आज मार्केट में क्या हुआ। पहले हम ये देखेंगे कि आज क्या हुआ मार्केट में और उसके अकॉर्डिंगली हम अगले दिन का ट्रेड प्लान डिसाइड करेंगे। पहली चीज, डेली टाइम फ्रेम में निफ्टी इज बुलिश। ये बुलिश कैंडल है, ये चीज हमने डेली टाइम फ्रेम में देख ली। आइए अब हम आवरली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। अब देखिए, ये आवरली टाइम फ्रेम पे ये हमने मूविंग एवरेजेस लगा रखी हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको पहले बोला था, बाय ऑन डिप्स। ये डिप मिला, यहां बाय किया और ये देखिए प्रॉफिट। फिर डिप मिला, यहां पे बाय किया और ये देखिए प्रॉफिट। अब फिर से हम जो है प्रॉफिट में है। इस समय हमारे ट्रेड्स प्रॉफिट में है और बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में है। हमारा टारगेट है 19,852 और मुझे लगता है कि हम जल्दी ही ये टारगेट अपना अचीव कर लेंगे। अब जो हमारे ट्रेडर्स, इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो अभी जिनके पास पोजीशन नहीं है, उनको क्या करना चाहिए? उनको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए। मार्केट बहुत पॉजिटिव है फ्रेंड्स। इस समय मार्केट को शॉर्ट मत कीजिए किसी भी रीजन से। मार्केट में बहुत बुलिशनेस है, हमें मार्केट को बाय करना चाहिए। अब हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि क्या हमें आज क्या हुआ और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं ये 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का निफ्टी का चार्ट है और इसमें हमने कुछ लेवल्स बना रखे हैं। मैं उन लेवल्स के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। हम जैसा कि
आप जानते हैं, मैंने पुराने वीडियोस में भी बताया कि हम पिवट लेवल्स पे काम करते हैं। पिवट लेवल्स और सेंट्रल पिवट रेंज, जिसको हम सीपीआर कहते हैं। तो ये जो तीन लाइनें आपको दिख रही हैं, इसको हम सीपीआर कहते हैं। और ऊपर ये जो रेड कलर का दिख रहा है R1 R2, और ऊपर के जो रेजिस्टेंस, इसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। इसी तरीके की नीचे के S1 लेवल S2 लेवल, ये हमारे सपोर्ट लेवल्स है। उसी बेसिस पे हम अपना ट्रेड प्लान डिस्कस करते हैं, और इन्हीं के बेसिस पे हम जो है अपने ट्रेड्स लेते हैं। ये देखिए, आज एक बहुत बड़ा गैप अप मिला, बहुत बड़ा गैप अप मिला, और उसके बाद ये एक रेंज बन गई, और उसके बाद जैसे ही ये रेंज ब्रेक हुई, देखिए, तो हमें एक थोड़ा सा छोटा सा ट्रेड मिला। अब हमें करना क्या है, किस तरीके से हम अपना कल का दिन प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर कल किसी भी रीजन से मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होके मार्केट 19,598 के लेवल्स पे आता है, तो यहां पे आपको अपनी पोजीशन लेनी है। ये वो ट्रेडर्स जिन्होंने अभी तक कोई पोजीशन नहीं बनाई है, जो मेरा वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए मेरी ये सजेशन है कि अगर मार्केट में कल कोई भी गैप डाउन मिलता है, मान लीजिए S1 के लेवल के आसपास कोई आपको गैप डाउन मिलता है, तो आप अपनी पोजीशन ले सकते हैं। बुलिश पोजीशन कॉल बाय कर सकते हैं यहां पे, इस लेवल पे। लेकिन अगर किसी भी रीजन से मार्केट इसके बाद इस लेवल से नीचे गिरता है, तो आपको अपनी पोजीशन क्लोज नहीं करनी है। ये मार्केट बाय ऑन डिप्स है। यहां पे आप अपनी एक और पोजीशन ले सकते हैं। हमें डिप पे खरीदना है। मेरा यकीन मानिए फ्रेंड्स, हम 19,800 जल्द ही टच करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला सपोर्ट रहेगा। मार्केट गिरा, यहाँ पे हम बाई कर सकते हैं पहले लेवल पे। अगर मार्केट इससे नीचे गिरा, तो हम यहाँ पे 19,544 पे अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बढ़ा सकते हैं, और जल्दी ही हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,750 760, जो कि हमारा R2 का लेवल है। और उसके बाद हमारा फाइनल टारगेट रहेगा 19,852। मार्केट बहुत बुलिश है। किसी भी रीजन में आपको शॉर्ट साइड में नहीं फंसना है, क्योंकि यहाँ पे काफी जो है लोग हमारे ट्रैप्ड है, ऑलरेडी शॉर्ट साइड पे ट्रैप्ड है। तो हो सकता है मार्केट कल गैप डाउन हो। मैंने अपनी खुद की पोजीशंस बना रखी हैं, और मैं कॉल साइड पे ही उसको लेके चल रहा हूं। तो यहाँ पे जो भी गैप डाउन मिले, हमें बाय करना है। और हो सकता है कल गैप अप मिले, गैप डाउन वालों को मौका ही ना मिले। ये तो मैंने आपको गैप डाउन वालों के लिए बताया। अगर मान लीजिए कल किसी भी रीजन से मार्केट गैप डाउन होता है, तो ये पहली पोजीशन, यहाँ पे सेकंड पोजीशन, और अगर और ज्यादा गिरते हैं तो ये हमारा स्टॉप है। ये जो जोन ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, ये एक बहुत ही बुलिश जोन है। ये हमारा फाइनल स्टॉप जो है, इसे हम कह सकते हैं। यहाँ पे मार्केट एक दिन में तो नहीं जाना चाहिए। एक लोअर हाई का स्ट्रक्चर बनता है, तो यहाँ पे हम इस लेवल पे मिल सकते हैं, और इस लेवल पे भी हमें बाय करने की पोजीशन के बारे में ही सोचना चाहिए। अब अगर मार्केट किसी भी रीजन से गैप अप खुलता है, देखिए, हो सकता है मार्केट कल गैप अप खुले और हम 19,750 720 के आसपास हम ओपन हो सकते हैं। यहाँ पे भी हमें वही अपना रणनीति अपनानी है, बाय ऑन डिप्स। जो भी डिप मिलता है, हमें यहाँ पे बाय करना चाहिए फॉर फर्स्ट टारगेट ऑफ 19,600 19,763 एंड फाइनल टारगेट ऑफ 19,850। तो हमारा निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली आपको पता चल गया कि यहाँ कौन कौन से लेवल्स पे आपको बाय करना है, और हमें कौन सी कैंडल स्टिक्स को देखना है। अब देखिए, यहाँ पे हम बुलिश पिन बार, जैसे कि आज हमारी डेली टाइम फ्रेम पे बनी है, उस तरीके की कैंडल को हमें यहाँ पे वॉच करना है इस लेवल पे। साथ ही साथ S2 पे 19,544 पे भी हमें बुलिश पिन बार को ढूंढना है, या फिर फुल ग्रीन कैंडल। देखिए, पूरी ग्रीन कैंडल जो है, इस तरीके की अगर बुलिश कैंडल आपको सपोर्ट लेवल पे मिलती है, तो यहाँ पे आपको बाय करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको निफ्टी का ट्रेड प्लान क्लियरली पता चल गया होगा। बाय ऑन डिप्स, बुलिश कैंडल्स को हमें देखना है सपोर्ट लेवल पे। टारगेट 19,760 एंड 19,852।
आइए फ्रेंड्स, अब हम बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान भी डिसाइड कर लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी का भी आपके पास सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लग गया है। अब डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जो है आज की कैंडल, लेकिन यहाँ पे बेरिश कैंडल बन गया। बेरिश कैंडल देख सकते हैं, हमारे पास निफ्टी में तो बुलिश कैंडल है, बुलिश पिन बार है, यहाँ पे बेरिश कैंडल है। अब बेरिश कैंडल का मतलब ये है कि हो सकता है हम कल नीचे गिरे, इसकी पॉसिबिलिटी है, हो सकता है हम नीचे गिरे, लेकिन ये जो जोन मैंने बना रखा है, इस जोन के नीचे अब शायद हम नहीं जाएंगे, शायद हम नहीं जाएंगे। मार्केट इज सुप्रीम, हमें मार्केट को ही फॉलो करना होता है, बट मैं जो भी चीजें बता रहा हूं आपको एज पर टेक्निकल एनालिसिस बता रहा हूं। एज पर टेक्निकल एनालिसिस मार्केट इज बुलिश, हमें बाय ऑन डिप्स पे ही रखना चाहिए, और ये हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह एक्ट कर सकता है। आइए हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। देखिए, छोटे टाइम फ्रेम पे जब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट को, तो ये बहुत बुलिश चार्ट है, बहुत बुलिश चार्ट है। उम्मीद है कि ये वाला 43,400 का जोन जो है, अब ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। 43,400 से लेके 43,832, ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसका रीजन है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपने पुराने वीडियोस में बताया है, अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो उसे 20 और 50 मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट चाहिए। देखिए, यहाँ पे प्राइस को जब ऊपर जाना था तो उसने 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, फिर 20 और 50 के मिड पॉइंट से सपोर्ट लिया। अब देखिए, फिर से यहाँ पे 20 मूविंग एवरेज से सपोर्ट लिया, और देखिए कितना बड़ा गैप अप मिला। यहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया है, इसका मतलब मार्केट अभी बहुत बुलिश है, मार्केट गिरा नहीं, इस लेवल से नीचे नहीं गिरा। तो कल किसी भी रीजन से अगर हम गिरते भी हैं, ऐसा हो सकता है मार्केट ये गैप फिल करे। देखिए, ये गैप है, यहाँ पे आज एक गैप क्रिएट हो गया है, हो सकता है हम ये गैप कल फिल करें, कल फिल कर सकते हैं, परसों भी फिल कर सकते हैं। तो अगर हम, जरूरी नहीं कि हमें जो है इस डाउन, जब हम गैप फिल करते हैं तो हम सोचते हैं अरे ये तो मार्केट तो बहुत नीचे चला गया, तो हम शॉर्ट करने की पोजीशन बना लेते हैं। इस मार्केट में वो चीज नहीं करनी है। ये मार्केट प्योरली बुलिश मार्केट है। आपको कोई भी डिप मिलता है इस लेवल के आसपास, 44,000 के आसपास या 43,832 के आसपास, बैंक निफ्टी के अंदर, यहाँ पे आपको अपनी पोजीशन बिल्ड करनी है। आइए मैं आपको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में भी इस बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, सीपीआर है, R1 के लेवल्स हैं और S1 के लेवल्स हैं। अब सीपीआर के बारे में एक चीज मैं और आपको बताऊं, सीपीआर की विड्थ के हिसाब से हम ये डिसाइड करते हैं कि कल का दिन ट्रेंडिंग रहेगा या एक कंसोलिडेशन में काम करेगा। अब जिस हिसाब की ये सीपीआर की विड्थ है, मुझे लगता है कल एक ये जो सीपीआर की विड्थ है, ये हमारी एवरेज टू नैरो है, तो हो सकता है कल एक ट्रेंडिंग डे रहे, इसकी उम्मीद हम कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको निफ्टी में भी बताना चाहूंगा कि निफ्टी में भी एक एवरेज टू नैरो सीपीआर है, और हो सकता है हम कल ट्रेंडिंग डे कर सकते हैं। तो देखिए, ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है। आज तो हम गैप अप हुए और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन के रेंज में चला गया, विच इज अ वेरी गुड साइन। मार्केट कंसोलिडेशन की रेंज में जाता है, उसके बाद ही एक्सपेंशन करता है। तो यही मैंने आपको निफ्टी के लिए भी बोला कि अगर हमें कोई भी गैप डाउन मिलता है, मान लीजिए S1 के आसपास 44,120 या फिर 44,000, ये सारे लेवल बाय करने के जोन हैं। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी पोजीशन को ऐड कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट रहेगा, जो आज का हमारा हाई था 44,400 का, और हमारा सेकंड टारगेट रहेगा 44,551 का। हम ऊपर के टारगेट्स के लिए 44,773 के लिए भी लॉन्ग टर्म में वेट कर सकते हैं। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड प्लान है। यहाँ पे भी आपको बुलिश पिन बार्स और पूरी की पूरी बुलिश कैंडल्स को वॉच करना है। ये तो मैंने आपको बताया गैप डाउन के लिए। अगर कल किसी भी रीजन से मार्केट गैप अप होता है R1 और R2 के बीच में, तो यहां पे भी आपको वेट करना है एक डिप का,
और उसके बाद आपको बाय करके 44,551 का टारगेट आप इजीली रख सकते हैं। आप अपना फर्स्ट टारगेट और 3 से 4 दिन के टारगेट के लिए आप 44,773 पे भी अपना प्लान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मार्केट काफी बुलिश है, हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनानी है। जो भी डिप मिलता है हमें बाय करना है। स्टॉप लॉस हमारा फाइनल यहाँ पे रहेगा 43,832, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। बाकी मुझे उम्मीद है कि हम अब ऑल टाइम हाई भी टच कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा कल का ट्रेड प्लान क्लियरली समझ में आ गया होगा, और वो इंपॉर्टेंट लेवल्स भी मैंने आपको बता दिए हैं जो आपको वॉच करने हैं, प्लस वो कैंडलस्टिक्स भी मैंने आपको बता दी हैं जो हमें वॉच करनी है। तो इसी तरीके की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद दोस्तों।